हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के जो चारों रूल्स है उसे मैंने कवर कर लिया है और हम लोग अब डिस्कस करते हैं और इसे अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। नेक्स्ट रूल वन है जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री एंड प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि सबके साथ में जैसे सब्जेक्ट आ गया, पहले फिर हैड आ गया, फिर वर्ब थ्री आ गया एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाना है। तो सब्जेक्ट हमारा शी हैड कुक्ड फूड, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक्ड आ गया और हैड सबके साथ, मतलब कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ हमें हैड का यूज करना है। सेकंड है हमारा दे हैड प्लेड क्रिकेट एंड लास्ट में फुल स्टॉप जरूर डालना है। नेक्स्ट राधा हैड संग अ सॉन्ग, तो लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। वी हैड कंप्लीटेड आर वर्क, तो हमने वी लिया, चाहे फिर अगर कोई राधा लिया या कोई भी सब्जेक्ट लिया तो उसके साथ हमें हैड का यूज करना है। देन कंप्लीटेड जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, देन ऑब्जेक्ट आर वर्क। नेक्स्ट है हमारा रूल टू। तो रूल टू को हम लोग निगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो जहां पे नॉट लग गया उसे हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, तो इसे हम लोग निगेटिव सेंटेंस भी बोलेंगे। सेम सिंपल रूल है जैसे हमने पहले कवर किया है। जैसे पप्पू हैड नॉट रीड दिस बुक। अब यहाँ पे क्या हो गया कि हमने सिर्फ नॉट ऐड कर दिया, बाद बाकी वही था। अगर हम लोग यहाँ पे नॉट को हाइड कर देते हैं तो पप्पू हैड रीड दिस बुक, तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। और इसमें हमने नॉट ऐड कर दिया तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। बस यही डिफरेंस है दोनों में। तो हमें नॉट ऐड करना है और नेगेटिव कन्वर्ट कर देना है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। सेकेंड है हमारा यू हैड नॉट पुल्ड द डोर, यू हैड नॉट पुल्ड द डोर। थर्ड है हमारा आई हैड नॉट watched a movie. Next, he had not flown a kite. तो फ्लाई होता है फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म फ्लू एंड देन थर्ड फॉर्म फ्लॉन। तो फ्लाई फ्लू फ्लॉन अ काइट, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया और इसमें हमने नॉट लगा लिया तो फिर ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। नेक्स्ट रूल थ्री है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। एक जो स्टार्टिंग होता है हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड से। तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसका ये फॉर्मूला है आपका, जैसे हैड आ गया पहले, फिर देन सब्जेक्ट, देन वर्ब थ्री एंड प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क जरूर डालना है। तो हैड अमन रिटेन अ पोएम, तो हैड आ गया, हैड के साथ ही फिर अमन आ गया सब्जेक्ट एंड रिटेन थर्ड फॉर्म एंड अ पोएम आपका ऑब्जेक्ट आ गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर डालना है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा हैड दे प्लेड फुटबॉल एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। हैड यू कॉल्ड द पुलिस, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो इसलिए मैंने यहाँ पे ईडी का यूज किया है। कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड होता है। नेक्स्ट है हमारा हैड शी कुक्ड फूड एंड एट द लास्ट हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन मार्क। जो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप्स का है वो हमने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे एज ए रूल फोर के जैसे मैंने इंडिकेट किया यहाँ पे। तो इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड एंड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री एंड प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क जो है मैंडेटरी है, उसे डालना है। तो हमने जैसे कोई क्वेश्चन वर्ड ले लिया, वाई हैड यू गॉन देयर एंड एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ हम अगर क्वेश्चन वर्ड को अगर हम हाइड कर दे तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये अगर हम लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, रूल वन टाइप का, जो हम हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं। और जब हम यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड डालते हैं तो फिर हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद फिर वो सारा का सारा रूल हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क लिखना होता है। तो ये हमारा रूल फोर बन जाता है, जिसे सेकेंड इंट्रोगेटिव टाइप का हम बोल सकते हैं सेंटेंस। तो नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स हैं, वेयर हैड दे प्लेड क्रिकेट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर डालना है। नेक्स्ट, हाउ हैड ही ड्राइवन द कार एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर डालना है। नेक्स्ट, व्हाई हैड सोहन रीच दिल्ली एंड एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये इस तरह से हमने इसका जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट टेंस है उसे हमने कवर कर लिया। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है जिसे हम बोलते हैं कि मतलब इसमें यूज होता है बिफोर एंड आफ्टर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यूज ऑफ बिफोर एंड आफ्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में और इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको आपको अच्छे से समझना है, मैंने कुछ फॉर्मूला बनाया है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग इजीली समझ में आ जाएगा।
तो इसमें क्या होता है, इसका एक जैसे रूल 1 अगर हम बोले तो इसमें क्या होता है, अगर हम बिफोर के फॉर्म में यूज करें तो बिफोर का कैसे हम यूज करते हैं, तो जो पहला से इसमें 2 सेंटेंस टाइप का बनता है। अभी मैं एग्जांपल में आपको बताऊंगा। तो पहला आपको याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, तो पहला क्या आ गया, पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड देन बीच में बिफोर आएगा और फिर लास्ट में सिंपल पास्ट आएगा। ठीक है। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल्स में मैं आपको अब मैं बताता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आ गया यहाँ पे आई आ गया सब्जेक्ट, देन हैड आ गया यहाँ पे, जो हमारे यहाँ पे आया था पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पहला सेंटेंस जो बनेगा आई से लेके एंड होमवर्क तक, तो ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो आई हैड फिनिश्ड माय होमवर्क, और यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाना, ये मैंने काट रखा है इसलिए फुल स्टॉप यहाँ पे नहीं लगाना है। उसके बाद क्या लिखना है, बिफोर, बिफोर, उसके बाद आगे फिर ये दूसरा क्या बनेगा, सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या होगा, माय फादर केम होम, क्योंकि जब हम सिंपल पास्ट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था सिंपल पास्ट टेंस वाले वीडियो में, कि जो इसका रूल 1 या अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, तो इसलिए यहाँ पे कम का केम आ गया, तो केम होम, एंड लास्ट में क्वेश्चन, लास्ट में फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप, अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे, बट सिंपल है तो फुल स्टॉप आप डाल सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, जो पहला बनेगा वो किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, एंड फिर बीच में आ गया बिफोर एंड लास्ट में सिंपल पास्ट। तो इसका देखो आप, सब्जेक्ट आ गया, देन हैड आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब, देन लेफ्ट, तो शी हैड लेफ्ट, बिफोर बीच में आ गया आई रीच द स्टेशन, तो ये आई रीच द स्टेशन सिंपल पास्ट टेंस में बन गया। तो इस तरह से रूल 1 जो इसका बिफोर का जो यूज होता है, तो इसमें आप इस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हो कि जो पहला पार्ट होता है, जब भी हम बिफोर का यूज करेंगे तो जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, एंड देन राइट वाला जो पार्ट होगा इसके बाद से नेक्स्ट बिफोर के बाद जो आएगा वो आएगा सिंपल पास्ट टेंस में, ये आपको याद रखना है। अब इसका नेक्स्ट रूल 2 है जिसे हम आफ्टर का यूज करेंगे। तो आफ्टर में क्या होता है, पहले सिंपल पास्ट आ जाता है, इसमें अपोजिट हो जाता है, सिंपल पास्ट पहले आ जाएगा और फिर बीच में आफ्टर आएगा और फिर लास्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। तो बिफोर वाले में क्या आता है, पास्ट परफेक्ट पहले, बीच में बिफोर एंड लास्ट में सिंपल पास्ट, बट आफ्टर वाले में क्या होता है, सिंपल पास्ट पहले आएगा और आफ्टर बीच में एंड देन पास्ट परफेक्ट टेंस फिर आपका लास्ट में आएगा और फिर लास्ट में फुल स्टॉप जरूर डालना है। नेक्स्ट है हमारा, फिर ये कैसे बनेगा, सब्जेक्ट हो गया, जैसे यहां से लेके यहां तक हमने जो बनाया ये सिंपल पास्ट टेंस का बन गया, आई वेंट टू बेड, तो आई वेंट टू बेड हो गया किसमें, सिंपल पास्ट में से, एंड देन बीच में आफ्टर आ गया और उसके बाद क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क और कंप्लीटेड माई वर्क, तो ये किसमें आ गया, ये आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस में जो अभी हमने कवर किया है। तो ये यूज होता है आफ्टर का। अगर हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो फिर इसे भी वैसे ही हमें समझना है, जैसे यहां से लेके यहां तक ये किसमें आ गया, सिंपल पास्ट टेंस में। तो शी स्टार्टेड कुकिंग फूड, तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, जब हम अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो इसीलिए शी स्टार्टेड कुकिंग, ठीक है। बीच में आफ्टर आ गया जैसे पहले भी आता था, एंड देन लास्ट वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो शी हैड क्लीन द किचन, तो ये वाला बन गया पार्ट किसका, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो इस तरह से हमने ये कवर कर लिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले हमने पास्ट के सीरीज में अगर मैं बात करूं तो सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, अगर आपने इसे रिवाइज नहीं किया है तो उसे आप रिवाइज कर लो। और जो प्रेजेंट टेंस के चारों वीडियो है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उन चारों का ही वीडियो बन चुका है, तो आप उसको भी अच्छे से रिवाइज कर सकते हो और उसे इसके अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो। तो इसमें जो ये बिफोर और आफ्टर का यूज है, इसमें ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन आ जाता है। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता तो दोबारा समझो, तिबारा समझो। और एज ए होमवर्क आप क्या करो कि ये जो मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस का ये जो चारों रूल अभी बताया था, उसका सबके आपको होमवर्क में 6 जो सेंटेंसेस है आपको बनाना है घर पे। और ये जो बिफोर एंड आफ्टर वाला जो यूज है, इसके भी आपको 6 सेंटेंसेस बनाने हैं। इससे क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस होगी, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो बनेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो उसके भी जो कुछ रूल्स है वो थोड़े लिटिल बिट डिफरेंस है, तो उसमें भी आपको बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तो इस तरह से आप अपना कवर करते जाओ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।